वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बार्सिलोना के प्लेयर्स की इस वक्त मेडिकल कंडीशन क्या है। और आप जानते हैं कि वो पहला मैच बार्सिलोना अपना प्री सीजन का नहीं खेल सका था। और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बार्सिलोना किन तीन प्लेयर्स की डिपार्चर के बारे में सोच रहा है इस वक्त, और अम्बापे का फ्यूचर पीएसजी में है या रियल मैड्रिड में है या किसी और क्लब में है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना के बारे में, और बार्सिलोना प्लेयर्स की जो इस वक्त मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में आपको अपडेट देते चलने के बार्सिलोना के प्लेयर्स अब काफी बेहतर फील कर रहे हैं। और अब भी कुछ घंटों से बार्सिलोना प्लेयर्स की तरफ से कोई भी स्टमक एक की ट्रबल या प्रॉब्लम सामने नहीं आई, और प्लेयर्स रिकवर कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बार्सिलोना का जो अगला गेम है आर्सेनल के अगेंस्ट, प्री सीजन जो गेम है, वो बार्सिलोना के प्लेयर्स पूरी तरह से तब तक फिट हो जाएंगे। और जो पहला गेम आप जानते हैं कि जुवेंटस के अगेंस्ट था, जो कल सुबह होना था, वो बार्सिलोना नहीं खेल पाया था क्योंकि बार्सिलोना के तकरीबन 8 से 9 प्लेयर्स स्टमक एक का शिकार हो चुके थे। कुछ उनको स्टमक बग का कोई प्रॉब्लम हो चुका था, फूड पॉइजनिंग टाइप का इशू हो चुका था सारे प्लेयर्स को, तो जिसकी वजह से वो मैच पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन प्लेयर्स अब रिकवर कर रहे हैं पिछले कुछ घंटों में। बार्सिलोना के प्लेयर्स काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं, और इस वक्त कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया स्टमक केक का, तो जिससे ये बात कही जा रही है कि आर्सेनल के अगेंस्ट प्री सीजन का जो मैच है बार्सिलोना का, वो बार्सिलोना प्रॉपर तरीके के साथ खेलेगा। तो ये एक अच्छी खबर थी बार्सिलोना फैंस के लिए, जो पिछले 2 ढाई महीने से जब से सीजन ऑफ हुआ उस वक्त से टीम को खेलता नहीं देख पाए। तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि वो अब अगला मैच आर्सेनल के अगेंस्ट बार्सिलोना का प्री सीजन का जो गेम है वो देखेंगे। और इसके अलावा जो ट्रांसफर विंडो के हवाले से बात हो रही है, वो ये हो रही है कि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं बार्सिलोना जो कि अभी भी बार्सिलोना चाह रही है कि उनमें से किसी एक प्लेयर को सेल करे। और एक बड़ी जो है डिपार्चर बार्सिलोना चाहता है, ताकि बार्सिलोना एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके और फाइनेंशियल फेयर प्ले में बार्सिलोना कुछ एडवांटेज उठा सके। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर बार्सिलोना एक बड़ा डिपार्चर करने में कामयाब हो जाता है, तो उसकी वजह से बार्सिलोना एक अच्छा और एक बड़ा नाम बार्सिलोना के क्लब में लेकर भी आ सकता है। तो फेरान टोरेस का नाम आ रहा है, आंसू फाटी का नाम आ रहा है, और रफीनिया का नाम फिर से लिया जा रहा है कि इन 3 प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर को बार्सिलोना जो है वो कोशिश करेगा कि एक बड़ी अमाउंट में बेच सके, ताकि बार्सिलोना अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ बेहतर कर सके फाइनेंशियल फेयर प्ले में। और बार्सिलोना किसी ऐसे प्लेयर, जिस तरह आप जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में बर्नार्डो सिल्वा के साथ और लिंक किया गया था, और उसके बाद बार्सिलोना जॉन फिलिक्स के साथ भी लिंक किया जा रहा था। तो बार्सिलोना अभी भी ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव है। जो भी सिचुएशन है, आप जानते हैं कि बार्सिलोना बहुत ही टाइट सिचुएशन से गुजर रहा है फाइनेंशियली, तो उस सिचुएशन में बार्सिलोना जो भी कर सकता है वो उसमें करने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो ये एक और न्यूज़ थी डिपार्चर के हवाले से। और उस्मान डेम्बले के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि उस्मान डेम्बले को एक बड़ी ऑफर थी अल हिलाल क्लब सऊदी अरेबिया से, और वो ऑलमोस्ट 40 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे थे। लेकिन उस्मान डेम्बले ने बार्सिलोना में स्टे करना को प्रेफर किया, और ये एक बड़ा अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि देखें बार्सिलोना जैसा बड़ा क्लब हमेशा यही चाहेगा कि वो प्लेयर जो जो पैसे से ज्यादा क्लब को इम्पोर्टेंस दें, उस प्लेयर को हमेशा टीम में रहना चाहिए। क्योंकि वही पैशन होता है, वही जो पैशन निकल के गेम्स के दौरान आपको सामने देखने को मिलता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उस्मान डेम्बले जो पिछले सीजन में आप जानते हैं कि बिल्कुल क्लब छोड़ के जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने क्लब से काफ़ी मोहब्बत दिखाई पिछले 2 सीजन्स में। और इस वक्त भी वो उनके पास कुछ ऑफर्स हैं, लेकिन वो बार्सिलोना में रहना को प्रेफर करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए। अब बात करते हैं पीएसजी और एम्बापे के हवाले से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लुइस एनरिके से, उस वक्त पूछा गया एम्बापे के बारे में और पीएसजी के बारे में। तो
लुइस एनरिके ने, जो कि अब न्यू कोच हैं पीएसजी के, उन्होंने बताया कि बिल्कुल नए प्लेयर्स पीएसजी में लाने के लिए कुछ प्लेयर्स को बेचना पड़ेगा। उन्होंने इशारतन ये बात कही है कि शायद एम्बापे भी डिपार्चर लिस्ट में हो सकते हैं। और एम्बापे का केस, जिससे मैंने कल भी आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और बताया था कि इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में है, एम्बापे को यस और नो करना है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो भी जुलाई एंड से पहले उनको फैसला लेना होगा कि क्या वो एक्सटेंशन करने जा रहे हैं पीएसजी के साथ। और अगर वो एक्सटेंशन नहीं करते तो पीएसजी ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो एम्बापे को अगला पूरा सीजन बेंच पर बिठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी दी है पीएसजी ने, और अगर ऐसा करती है पीएसजी तो एम्बापे का अगला पूरा सीजन जो है वो खराब जाएगा। और ऑब्वियसली देखें, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया जा चुके हैं, मेसी एमएलएस जा चुके हैं, और अब अगर बैलन डी'ओर की बात होती है तो उसमें जो सबसे पहला नाम ज़हन में आता है तो वो हालैंड का आता है। तो अगला सीज़न स्टार्ट होगा और हालैंड फिर गोल पे गोल करेंगे मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, और एम्बापे को अगर बेंच पे बैठना पड़ेगा तो उसके बाद आप जानते हैं कि भी बैलन डी'ओर जो है वो ऑब्वियसली हालैंड काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होंगे। इस साल तो मेसी और हालैंड का मुकाबला है, लेकिन उससे अगले सीज़न में जो है वो हालैंड बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगे अगर इन केस एम्बापे को बेंच किया जाता है। तो एम्बापे बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए एम्बापे कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। और उसके बाद जो दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि रियल मैड्रिड इस वक्त सब कुछ कंप्लीट करके बैठा हुआ है और वो सिर्फ वेट कर रहा है कि एम्बापे या पीएसजी की तरफ से कोई कॉल आए और वो झट से जाकर इस डील को कंप्लीट करें। लेकिन अब पीएसजी ने इस बात को भी कंफर्म किया कि उनके पास बहुत सारी ऑफर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त, और एम्बापे के लिए बहुत सारी ऑफर्स उनके पास टेबल पे मौजूद हैं। लेकिन ऑब्वियसली आखिरी जो डिसीजन होगा वो एम्बापे का ही होगा, और हम जानते हैं कि एम्बापे रियल मैड्रिड को प्रेफर करते हैं, और रियल मैड्रिड भी इस वक्त तैयार बैठी है उनको साइन करने के लिए। लेकिन देखना होगा कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के कोई इश्यूज तो नहीं आते, या रियल मैड्रिड जो है वो इतना कैश जनरेट कर पाएगा। ऑलरेडी वो बेलिंगम को साइन कर चुके हैं। तो ये थी आज की खबरें, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें थी। तो अगर आप मजीद इस तरह की खबरें देखना चाहते हैं फुटबॉल न्यूज़ के बारे में, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।